हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल में बेसिक टू एडवांस। एक्सेल में बेसिक टू एडवांस में सारी चीजें क्या थी बच्चों, चलिए यहाँ पर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कुछ टॉपिक जो बहुत ही बेहतरीन है। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बेसिक टू एडवांस में, हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे यहाँ पर, जिसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस में बहुत सारे टॉपिक हैं। जो टॉपिक हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे सबसे पहले दिया है यहाँ पर एडवांस एक्सेल में शॉर्टकट कीज। जो शॉर्टकट कीज दी हुई है यहाँ पर, जिनके द्वारा हम एक्सेल में बहुत सारे पॉइंट अलग अलग देखते हैं। बट इन शॉर्टकट कीज से पहले हमारे जो टॉपिक रहेंगे, वो सारे जो टॉपिक रहेंगे वो देखेंगे। सबसे पहला है डेटा प्रेजेंटेशन विद चार्ट। डेटा प्रेजेंटेशन विद चार्ट मतलब चार्ट क्या होते हैं, जिनके द्वारा हम डेटा का किसी न किसी तरह से एनालिसिस करते हैं। डेटा का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो रिकॉर्ड हम लोग वेरीफाई करते हैं। किसी भी हम पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम किसी भी पॉपुलेशन की बात करें, उसको भी वेरीफाई हम लोग करते हैं। तो डेटा प्रेजेंटेशन विद चार्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप ऑफ चार्ट की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट होते हैं, जिनके द्वारा हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं कि भाई डेटा को किस साल में कितना ग्रोथ किया गया है, किस साल में कितना जो है डेटा कम हुआ है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ चार्ट इन एक्सेल। टाइप ऑफ चार्ट इन एक्सेल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बच्चों, टाइप ऑफ चार्ट इन एक्सेल, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। चार्ट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा टू ग्राफिकल एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चार्ट का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिख गया कि ग्राफिकल एलिमेंट्स है, जिसके द्वारा हम डेटा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं यहाँ पर, विच मेक इट वेरी टू इजी इंटरप्रेट द डेटा। इट बिकम वेरी यूजफुल इफ योर डेटा इज वेरी लार्ज। अगर हमारा डेटा बहुत ही बड़ा हुआ है और उसका हम कैसे उसका प्रोसेस करें, उसके लिए हम यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर तो बहुत सारे चार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनके द्वारा हम डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। और एक्सेल में ही ये सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि एक्सेल में अगर हमने क्या बोला कि भाई डेटा का एनालिसिस करना है, ठीक है, किसी भी रिकॉर्ड को अगर हमें मेंटेन करना है, तो डेटा हो या रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात करी जाए, तो चार्ट टू रिप्रेजेंट द एक्सेल डेटा एंड मेक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डेटा कंपेयर टू एक्सेल सेल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कितने टाइप के जो चार्ट अवेलेबल हैं, जिनके द्वारा हम डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग लाइन चार्ट देखते हैं। लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट एंड पाई चार्ट। देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। लाइन चार्ट आप लोगों ने सुन रखा होगा, बार चार्ट सुन रखा होगा, कॉलम चार्ट सुन रखा होगा, एरिया चार्ट और पाई चार्ट भी सुन रखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई रेंडमली, जैसे अगर हम बात करें कार सेल डेटा इंक्लूडिंग मॉडल नेम एंड द नंबर ऑफ कार शोड एंड द डेटेस्ट द रिप्रेजेंट इन द वेरियस ग्राफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर हमने छोटा सा एक डेटा बना रखा है। इस डेटा में देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो मॉडल नेम क्या है, तो मॉडल नेम की हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पर, तो मॉडल नेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हरियर, नेक्सॉन, टियागो, अल्ट्रॉज, टिगोर, सफारी, पंच, इतनी सारी गाड़ियों के नाम दिए हैं, जो नवंबर मंथ में और दिसंबर मंथ में इनका जो सेल हुआ है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है यहाँ पे, जो सेल हुई है गाड़ियों की, वो दिखा रहा है कि जनवरी, नवंबर में, दिसंबर 21 में, जनवरी 2022 में, फरवरी 2022 में कितनी इनकी सेल रिकॉर्ड रही है। इस सेल रिकॉर्ड को हम कैसे समझेंगे, तो वी विल बी इंसर्ट रैंडम फाइनेंशियल सेल डेटा इनटू आवर एक्सेल सीट। तो भाई सेल कैसे हुई है, इसको हम एक्सेल के थ्रू तो रिप्रेजेंट कर देते हैं, बट अगर हम इसको ग्राफ के तौर पे भी समझा दें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे हम इसका देखिए स्क्रीनशॉट ऑफ द रैंडमली लिखा हुआ है कि वेरियस ग्राफ, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, जिसको आप देखिएगा और थोड़ा सा समझिएगा। अब इस चीज को अगर हम देखते हैं कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पे तो हमने क्या बोला, यहाँ पे तो हमने बार चार्ट था। अब देखिए लाइन चार्ट की अगर हम लोग बात करें, तो लाइन चार्ट यहाँ पे देखिएगा, लाइन चार्ट, ठीक है। ये तो हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया क्रिएट डेटा सीट। तो हमारी समझ में आपको आई गई होगी, भाई डेटा सीट तो हम लोगों ने देख ही ली थी। अब अगर हम इसके बात करते हैं तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में उसी डेटा सीट को हम कैसे समझेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लाइन चार्ट, मॉडल नेम आपको क्लियर हो चुके होंगे, नवंबर में डेटा क्लियर हो चुका, दिसंबर में डेटा क्लियर हो चुका, जनवरी में डेटा क्लियर हो चुका, फरवरी में, मार्च में। तो ये डेटा सेट आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सा कार किस महीने में कितनी सेल हुई है। अब लाइन चार्ट अगर हम देखें तो लाइन चार्ट आर द मोस्ट हेल्पफुल इन द रिप्रेजेंटिंग इन द ट्रेंड्स।
अब यहाँ पे देखिए जो लाइन चार्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दिस कैन बी वेरी यूजफुल टू एनालाइज टू यूपीएस, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट डाउन इन द रेंज ऑफ डेटा ओवर अ पर्टिकुलर टाइम स्पेन, द डेटा पॉइंट इन द चार्ट इन द कनेक्टेड विद द लाइंस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे गाड़ियों के नाम दिए हुए हैं, ये देखिए जो नीली कलर में यहाँ पे दिख रही है, हारियर है, नेक्सॉन है, टियागो है, ठीक है, अल्ट्रॉज है, टिगोर है, सफारी है एंड टाटा पंच की बात करी जा रही। तो ये जो लाइनें यहाँ पर दी हैं कि भाई नवंबर 21 में अगर हम इसकी बात करें कि नवंबर 21 में अगर इसकी लाइन देखिएगा, हारियर की लाइन, तो ये हारियर की जो लाइन दिखा रहा है यहाँ पे नवंबर 21 में कितनी बढ़ी, कितनी इसकी ग्रोथ रेट बढ़ी है। तो ये लाइन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये लाइन देखिएगा, ठीक है, इस लाइन को अगर आप देखिएगा, इस लाइन को, तो कितना दिखा रहा है 2607, कितना दिखा रहा है 2607, तो थोड़ा सा ऊपर इसके यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इससे हमारा डेटा क्लियर हो जाता है कि किसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस लाइन को, अगर आप देख रहे होंगे इस लाइन को, तो ये कौन है, नेक्सॉन। कहीं ना कहीं इसमें डेटा में देखिए ये 6000, ये 1000, ये 3000, ये 4000, तो कहीं ना कहीं टाटा, अगर हम नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन सबसे ज्यादा टॉप पे है, जो यहाँ से दिखा रहा है कि कैसे कैसे इसका ग्रोथ रेट बढ़ा है, ठीक है। 10,000 का जो डेटा एलिमेंट बना हुआ है यहाँ पर, 10,000 का डेटा एलिमेंट बना है, उससे देखिए कैसे ये बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, ये बढ़ रहा है। तो टू इंसर्ट द ग्राफ वी नीड टू सेलेक्ट योर डेटा सेट और डेटा टेबल एंड गो टू इंसर्ट एंड देयर द चार्ट सेक्शन एंड इंसर्ट वॉट एवर ग्राफ, ठीक है। तो ये चीज आपने देखी कि कैसे हम इसको लाइन चार्ट से भी समझ सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है बच्चों बार चार्ट। अब बार चार्ट क्या होता है, तो बार चार्ट आपने देखा होगा, यहाँ पे बार चार्ट आर यूज टू रिप्रेजेंट द कैटेगरियल, जो हमारे कैटेगरी वाइज होता है ना, कैटेगरियल डेटा यूजिंग द रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल बार्स विद देयर हाइट एंड लेंथ, ठीक है, प्रोपोर्शनल ऑफ द डेटा वैल्यू इट यूज द रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर भी देखिए वही चीजें दी हुई हैं कि टाटा पंच, सफारी, टिगोर, अल्ट्रॉज, टियागो, नेक्सॉन एंड हारियर। यहाँ पे देखिए सबका रिप्रेजेंटेशन कलर वाइज दिया हुआ है। अगर आप इसको पहचानते हैं तो नवंबर, अगर आप 2021 देखें, नवंबर 2021 में जो इसकी सेल हुई है, तो अगर हम टाटा पंच का कलर देखें, सफारी का देखें, तो सफारी यहाँ पे देखिएगा सबसे कम दिखा हुआ है। सफारी क्या दिखा हुआ है, सबसे कम लिखा हुआ है, क्योंकि आप इसको अगर हम पुराना डेटा देखेंगे तो सफारी से आपको पता भी चल जाएगा कि नवंबर 2021 में सफारी काफी कम बिकी है। देखिएगा यहाँ पर अगर हम डेटा सीट अभी देख रहे थे तो सफारी का देखिएगा, सफारी कितनी बिकी है, मात्र 1424, ठीक है। तो ये डेटा अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला डेटा, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही वहां पे चार्ट में भी समझाया गया है कि लाइन वाइज कि कैसे किसका रेट बढ़ा है, घटा है, ये सारी चीजें आप दिसंबर में 22 में, फरवरी 22 में, मार्च 22 में आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कॉलम चार्ट, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम चार्ट are used to represent the data in a vertical chart using the vertical bars. These graphs are the mostly used for comparing the data point on the data. तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले क्या था, रेक्टेंगल लाइन बनी हुई थी, यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्टिकल लाइन बनी हुई। अब वर्टिकल लाइन में देखिएगा ये सीट हमारी जो आपको सामने दिख रही है, इस सीट में डेटा का एनालिसिस किया गया है कि नवंबर 2021 में सबसे पहले आप इनके जो कलर्स हैं, इन कलर्स को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्सॉन का कलर, हारियर का कलर, टियागो का कलर, अल्ट्रॉज का कलर, ये कलर अगर आप ध्यान रखते हैं तो इन कलर से आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई टाटा की जो कार सेल्स हैं वो कितनी हुई हैं, ठीक है। और टाटा के जो मेन फाउंडर यहाँ पर रहे हैं, जो अभी टाटा देख रहे हैं, रतन टाटा जी हैं, ये सभी को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे बात करें तो अल्ट्रोज और टिगोर की तो हम लोगों ने बात कर ली, सफारी की भी बात कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सारी चीजें देखते हैं, यहाँ पर अगर हम सारी चीजें देखते हैं तो इन चीजों को भी हम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने डेटा का एनालिसिस देखा, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये चीज तो हमने कॉलम चार्ट भी देख लिया, पाई चार्ट भी देख लिया। अब आगे देखते हैं एरिया चार्ट। अब ये एरिया जो चार्ट होता है ये क्या होता है, एरिया चार्ट में भी बच्चों हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई ये एरिया चार्ट है जिसके थ्रू भी हम डेटा को समझ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है एरिया चार्ट आर यूज्ड टू डिस्प्ले
graphically quantitative data, it is similar to the line chart and based on the area between the line is filled. वहां पे लाइनें थी पर यहाँ पे लाइन का डेटा क्या कर दिया गया है, फिल कर दिया गया है कि किसकी कितनी सेल हुई है, उस पूरे एरिया को बस यहाँ पे फिल कर दिया गया है कलर वाइज, जिससे आप इसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कैसे हम इसका प्रोसेस करेंगे और कैसे शो ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हारियर की जो लाइन है, टाटा की जो हारियर है, वो हारियर की लाइन या नेक्सॉन की लाइन देख रहे हैं। तो नेक्सॉन यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हो कि दिसंबर 2021 में नेक्सॉन का जो रेशियो है काफी ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे देखिए नेक्सॉन 10,000 से ऊपर कैसे बढ़ रही है, फिर कैसे कम हुई है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम ऊपर चले जाएं तो अगर हम देखें भी टाटा पंच या टाटा टिगोर, इनके कलर्स को देखें तो ये भी धीरे धीरे सेल कर रही हैं। इन चीजों को भी आप एरिया चार्ट, पहले तो हमें कहीं ना कहीं चार्ट के बारे में समझना है। ये हमारे पास बेटा कौन सा था, तो ये एरिया चार्ट है। इसके पहले कौन सा था, तो ये कॉलम चार्ट है। इसके पहले बच्चों कौन था, तो ये बार चार्ट है। इसके पहले कौन था, तो ये लाइन चार्ट है, ठीक है। तो चार्ट को अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं चार्ट समझ में भी आने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है बच्चों पाई चार्ट। कौन सा, पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है, तो यहां पर अगर आप एक देख रहे हो, एक सर्कल आपको दिख रहा होगा। इस सर्कल में कहीं ना कहीं, जैसा हम लोग कहते हैं ना कि एक संतरा है, एक सेब है, इसका एक हिस्सा इसको दिया गया, एक हिस्सा इसको दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे पाई चार्ट में अगर हम देखें तो पाई चार्ट आर सर्कुलर स्टैटिकल ग्राफ, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर बनाया गया सर्कल वाइज, that are divided into slice of pie in the proportion of data value to represent the data. They are commonly used to analyze the percentage allocation of data point in complete data set. तो यहाँ पर भी देखिएगा, अगर हम बात करें तो हारियर का कलर पहचानिएगा, नेक्सॉन का पहचानिएगा। तो यहाँ पे भी देखिए स्लाइस वाइज यहाँ पर क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि किसके हिसाब से कौन सा डेटा सर्कल यहाँ पे कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखी। अब अगर हम देखें, ये सरफेस चार्ट है। ये कैसा बच्चों दिख रहा है, सरफेस चार्ट है, मतलब कहीं ना कहीं डेटा का एनालिसिस किया गया है कि कैसे इसको समझाया जा सकता है एक सरफेस चार्ट के द्वारा। तो ये थोड़ा सा डायमेंशनल, जैसे 3D लुक दिया गया है, ठीक है। तो सरफेस चार्ट आर द 3 डायमेंशनल, मतलब यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं ना 3D चार्ट, आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा इन अ 3 डायमेंशन लैंडस्केप। दे आर मेनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लार्ज data set. They display a variety of data in the same time. तो यहाँ पे भी देखिएगा कि कैसे सेल को बढ़ाया गया है। जब 0 से 5,000 तक थी और 5,000 से 10,000 के बीच में थी, या 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में थी। तो ये डेटा अगर हम देखते हैं तो ये कैसे बढ़ रहा है, इसको यहाँ पर देखना है। तो ये हमारे पास 3D वर्जन हो गया, 3D चार्ट वाइज दिखाया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारी डेटा चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे, इसके बाद भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने देखो चार्ट के टाइप देखे, जो चार्ट के टाइप थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ट हम लोगों ने कौन कौन से देख लिए, तो अगर देखा जाए तो यहाँ टाइप ऑफ सरफेस चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया, कॉलम चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया एंड लाइन चार्ट हो गया, जिनको हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कैसे हम चीजों को देख सकते हैं और कैसे डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कहीं ना कहीं एक्सेल में चार्ट का कैसे डिस्कशन करते हैं, इनको हम सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग एक्सेल के अलग अलग, एक्सेल की शॉर्टकट कीज कैसे होती हैं, शॉर्टिंग कैसे होती है, इन सारी चीज़ों पे भी वीडियो बनाएंगे और उस पर बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो यहीं पे रहेगा और चार्ट के बारे में अच्छे से देखिएगा, इसको एक बार वीडियो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। केवल यहाँ पे पढ़ाना मकसद है, फिर प्रैक्टिकल भी हम इसके बारे में कराएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप में हम प्रैक्टिकल भी समझाएंगे आपको, ठीक है। तो एक बार इन चार्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास चार्ट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि अगर चार्ट नहीं ध्यान होंगे, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट एंड पाई चार्ट,
एंड आपका सरफेस चार्ट। तो 6-7 ये चार्ट आप लोगों ने देखे, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। सरफेस चार्ट 3D वर्जन था, 3D मतलब होता है 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सरफेस वाइज दिखाता है कि कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ पे ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम जरूर आएंगे। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं और इसको सुन रहे हैं, अगर उनको लग रहा होगा कि अच्छा बना हुआ है, तो थोड़ा सा अगर उसको अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसको लाइक करें और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा।